अच्छा दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिग्रेशन एनालिसिस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि रिग्रेशन एनालिसिस सबसे पहले कब और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे मोर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ कि इकोनोमेट्रिक्स में या सोशल साइंसेस में रिसर्च में जब हम रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो उसका क्या मकसद होता है, क्या काम करता है, रिग्रेशन होता क्या है। The modern interpretation of regression analysis. Regression analysis is a statistical tool used to determine the dependence of one variable called dependent variable on one or more variables called independent or explanatory variables with a view to estimate or predict the average value of the dependent variable in terms of the known or fixed values of independent variables. अब इस डेफिनेशन पर अगर आप गौर करें तो इसमें चंद बातें की गई हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र है और उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र है और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र है। अब ये चार चीज़ें क्या हैं? मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपका रिसर्च के साथ किसी न किसी हद तक वास्ता होगा, कुछ न कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, लेकिन फिर भी हम इसको लेमैन अप्रोच से चल रहे हैं कि एक आम आदमी को भी रिग्रेशन के बारे में समझ आ जाए। तो हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें कोई ना कोई तब्दीली आने के इम्कानात हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट स्टैंड स्टिल नहीं है। उनकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, उनकी हालत तब्दील हो सकती है। मसलन इस वक्त सर्दी चल रही है तो सर्दी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बारिशों का मौसम होता है, बारिश कभी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी आ जाता है, कभी कम होती है, कम पानी आ जाता है। अब इसमें सर्दी, गर्मी, बारिश, पानी, ये सारी क्या है, वेरिएबल्स की किस्में हैं। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इनके लिए बहुत सारे नाम यूज़ किए जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स जब उनका आपस में हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स का, तो उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरे वेरिएबल पे। मसलन जब बारिश होता है तो पानी आता है। अब पानी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? बारिश पे। जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब देखें, पानी जो है वो डिपेंड कर रहा है बारिश पे, पानी की मिकदार। ज़्यादा बारिश में ज़्यादा पानी, कम बारिश में कम पानी। तो यहाँ पे पानी की मिकदार जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और बारिश की मिकदार कम या ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिग्रेशन में हम ये देखते हैं कि जैसे ये प्रिडिक्शन हमने की है, वैसे नॉर्मली इसको मज़ाक की हद में, मज़ाक के सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इस पर ज़रा सीरियसली गौर करें तो इसमें इकोनोमेट्रिक्स की बहुत अहम बात बहुत सादा लफ्ज़ों में समझा दी गई है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। इसका मतलब है पानी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन भी है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। रिग्रेशन जो है वो इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा प्यूरिफाई कर देता है। प्यूरिफाई किस तरह कर देता है कि रिग्रेशन एनालिसिस हमें ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारा, उसमें कितनी चेंज आए तो डिपेंडेंट वेरिएबल के एवरेज में, यानी हम सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज में कितनी चेंज आएगी वो हमें
मालूम नहीं होता। मसलन आप कहें कि अगर कराची में 1 घंटा बारिश हो तो सिर्फ सड़कों पर और गलियों में बारिश का पानी आएगा। अगर 2 घंटे बारिश हो तो घर के सहनों में भी थोड़ा बहुत पानी भर जाएगा। अगर 5 घंटे बारिश हो तो आपके कमरे भी पानी से भर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में अगर फिक्स चेंज आए, कितनी चेंज आए, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आगे जाके हम कुछ मिसालें देखेंगे और उन मिसालों की मदद से हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो मिसालें दी हैं मज़ाक के सेंस में, लाइट मूड में, सिर्फ समझाने के लिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये एक हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सन्स हाइट करस्पॉन्डिंग टू गिवन हाइट्स ऑफ फादर्स। जैसा कि हिस्ट्री में हमने बात की थी और रेग्रेशन की इब्तिदा जो थी वो सन और फादर की हाइट से हुई थी। तो ये एक हाइपोथेटिकल हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे फादर की हाइट ली है और नॉर्मली आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एज अ कन्वेंशन हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और सन्स की जो हाइट है वो हम वाई एक्सिस पे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। सन्स की हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है फादर्स की हाइट पे। अब इसमें हाइट्स हमें कुछ हमने ली हुई हैं। जब हाइट इन इंचेस 60 इंच होती है तो अगर आप बेटों की हाइट देखें, हाइट एक नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुख्तलिफ सन्स का डेटा लिया हुआ है, ऐसे लोगों का डेटा लिया हुआ है जिनके फादर्स की हाइट जो थी वो 60 इंच थी। इन 13 का जब हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमारे पास यहाँ है जिसको इनसर्कल किया गया है। इसी तरह जिनके फादर्स की हाइट 65 थी, जब वो हमने लिया तो उसके लिए ये डेटा लिया गया है जो अराउंड 17-18 के करीब सन्स का डेटा है और उसकी एवरेज ली गई है और एवरेज को सर्कल किया गया है। इस तरह 70 इंचेस वाले डेटा लेके बहुत सारे वैल्यूज़ आ रही हैं, उनका मीन या एवरेज लिया है और उसको सर्कल किया गया है और फिर 75 का लिया गया है और इन सारे डॉट्स को मिला के जो लाइन ड्रा की गई है ये आपकी रेग्रेशन लाइन है। अब इस लाइन बनाने का मकसद क्या है? इस लाइन बनाने का मकसद यह है कि अगर आप यहाँ इसी चार्ट में देखें, आपके पास 4 हाइट्स दी गई हैं, 60, 65, 70, 75। लेकिन जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो अगर यहाँ आप ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पे बीच में कहीं पे 63 आ रहा है, आप 63 को ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पे 63 है, ठीक है। 63 अगर फादर की हाइट होगी तो सन की हाइट कितनी होगी, और यहाँ पे आप मिलाते हैं तो सन की हाइट में भी 64 या 64.5। यहाँ पे मतलब क्या है कि रेग्रेशन लाइन की मदद से हम अननोन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये प्रिडिक्शन किस चीज़ से होती है? एवरेज हाइट से। और ये जो वैल्यू आएगी ये एवरेज हाइट आएगी, ये सन की एग्जैक्ट एक की हाइट नहीं होगी, बल्कि उस पॉपुलेशन में जितने भी सन्स हैं जिनके फादर्स की हाइट लेट्स सपोज यहाँ हमने कहा 62 है या 63 है, तो जिनके फादर्स की हाइट 62 है उनके सन की एवरेज हाइट कितनी होगी वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रेग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फिक्स चेंज है। देखिए यहाँ पे 60 से हमने 62 किया, 2 इंच का चेंज डाला, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके एवरेज में कितनी चेंज आई है, यही रेग्रेशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक फिक्स्ड या यूनिट चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आएगी वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए, और यही रेग्रेशन का मकसद है। एक दूसरी मिसाल की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स करस्पॉन्डिंग टू सेलेक्टेड एजेस।
अब यहाँ पे हमने एज के साथ देख रहे हैं कि जब बच्चों की एज कितनी होती है तो उनकी हाइट कितनी होती है। 10 साल में 10 साल के लड़कों के एजेस यहाँ पे लिए गए हैं इन इंचेस बहुत सारे, और उनका मीन लिया गया है और उस पे क्रॉस लगा दिया गया। फिर 11 इयर्स में उनकी हाइट ली गई, फिर 12 इयर्स में, 13 इयर्स में, 14 इयर्स में, और इन सब की हाइट्स की जो मीन या एवरेज ली और उनको मिलाया, तो ये जो हमारे पास लाइन बनी ये रिग्रेशन लाइन है। अब इस रिग्रेशन लाइन का फ़ायदा क्या है कि इस पॉपुलेशन में अगर आपका यही ट्रेंड चलता रहता है तो आप 10.5 साल की उम्र में भी एवरेज हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उम्र अब 10.5 साल का यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है इस रिसर्च में या इस स्टडी में, सर्वे में 10.5 साल के बच्चों की हाइट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, 11.5 साल की नहीं की गई, 12.5, 13.5 साल की, 15 साल की, इनकी हाइट रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन रिग्रेशन लाइन की मदद से आप एवरेज के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एवरेज हाइट क्या होगी। और ये एवरेज हाइट, ये जो वैल्यू हमारे पास आती है ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। एस्टिमेशन के बारे में आगे जाके हम तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ रिग्रेशन को समझने के लिए कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है रिग्रेशन की और वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो रिग्रेशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ये देख सकें कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक फिक्स चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू में कितनी चेंज आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी और कितनी आएगी, ये हमें रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कंजम्पशन वर्सेस रियल इनकम। यहाँ पे हमने एक्सिस पे रियल इनकम लिया हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं या फैमिलीज़ हैं जहाँ पे रियल इनकम जब 4,000 रुपीज़ होती है, जब 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 होती है, तो उनकी जो पर्सनल कंजम्पशन है वो किस तरह उसके साथ चेंज होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जूं इनकम, रियल इनकम बढ़ती है उनकी कंजम्पशन फैमिलीज़ की बढ़ती जाती है, और ये रियल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब वो इनकम जिसमें से टैक्सेस वगैरह सारे दे के और जो इंडिविजुअल के पास या एक फैमिली हाउस होल्ड के पास बचता है इनकम। अब वो मुख्तलिफ लेवल्स पे जब डेटा कलेक्ट किया गया और इस हर लेवल पे इसका मीन निकाल के मीन लिया गया तो हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन बन गई। इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ लोगों के बारे में, अगर एक बंदा 4,000 कमा रहा है तो जब वो 8,000 कमाएगा तो आप उसकी एवरेज एक्सपेंडिचर के बारे में गेस कर सकते हैं, और ये कैलकुलेटेड गेस होगा, एस्टिमेशन होगी कि वो कितना कंज्यूम करेगा, कितना खर्चा करेगा, कितने सेविंग करेगा। और यही चीज़ें आगे जाकर हमारी पूरी इकानमी की एक पिक्चर पेंट होती है इन छोटे छोटे वेरिएबल्स से, और ये चीज़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं और बहुत दूर तक पहुंचती हैं। मसलन अगर एक इकानमी में लोगों की इनकम जो है अगर वो बढ़ रही है और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनके एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर इतना बढ़ेगा, तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए क्या होगा, इसका मतलब है वो चीज़ें परचेज़ ज़्यादा करेंगे। परचेज़ ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अब इसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सेल्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रियल इनकम है, कि लोगों का रियल इनकम बढ़ने वाला है तो उस हिसाब से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड बढ़ने के साथ लोगों को चीज़ें सप्लाई करने के लिए वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन है या सप्लाई जो है वो वहाँ बढ़ा देंगे। तो रिग्रेशन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में 2-3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेशन करते हैं, ये अंदाज़ा करते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जब उसकी वैल्यू में एक फ़िक्स चेंज आएगी
ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम फिक्स्ड या यूनिट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के एवरेज वैल्यू में कितना चेंज आएगा, ये हमें बताता है रिग्रेशन एनालिसिस।